नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे बुल्गारिया के बारे में। आपको लगता है यार बुल्गारिया तो एक नॉर्मल सा कंट्री है, तो इसमें क्या जाना, लेकिन यहाँ पे जाने के बेनिफिट आपको बताऊंगा कि जो आप सोच नहीं सकते। अभी जो भी बैंकर हैं, यूरोप के बड़े देशों में जाने का शानदार मौका मार लो। ये बातें मैंने क्यों लिखी है इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। रोमानिया आपको पता है यूरोप शेंगन का हिस्सा बन चुका है। 1 अप्रैल 2024 से शुरुआत इसकी हो चुकी है। रोमानिया और बुल्गारिया दोनों ही है। बुल्गारिया वैसे तो इंटरेस्टेड आप लोग कम होते हैं जाने के लिए, लेकिन यहाँ से जाने से कम पैसे में यूरोप के बड़े देशों में पहुंचने का क्या जरिया है इस देश के माध्यम से, तो डिटेल से इसमें बात करते हैं। देखो, पहले तो 2 अपडेट है वो आप जान लो। आप देख लो भैया, बुल्गारिया नीड अप टू 3 लाख फॉरेन वर्कर, यानी इसमें लगभग 3 लाख जॉब अभी आपको इस बुल्गारिया सरकार को जरूरत है बुल्गारिया में जॉब करने के लिए। ज्यादा पुरानी न्यूज नहीं है, 20 जून 2024 की ये न्यूज है। सेकंड देख लो, 40% फॉरेन वर्कर लेफ्ट बुल्गारिया फॉर अनदर EU कंट्रीज आफ्टर रिसीविंग इट्स वर्क परमिट वीजा। इसका मतलब क्या होता है भाई साहब, लोगों ने वर्क परमिट वीजा बुल्गारिया का लिया क्योंकि आसान वीजा मिल जाता है। यहाँ से यूरोप के बड़े देशों में 40% लोग भाग गए, और वो 40% भी कौन है, एशियन कंट्री में, जिसमें सबसे ज्यादा इंडियन है, बंगाली हैं, नेपाली या फिर अपने एशिया साइड के लोग हैं जो अलग अलग देशों में पहुंच गए। तो ये दोनों बेनिफिट आपके काम के हो सकते हैं। कैसे होंगे इस पे हम बात करते हैं। पहले तो थोड़ा सा बुल्गारिया का आप अगर देखें तो थोड़ा सा नक्शा देख लो। ये आपको बुल्गारिया दिख रहा होगा। ज्यादा बड़ी कंट्री तो हालांकि ठीक है, यूरोप में 17वें नंबर पे आता है, बड़ी कंट्री है, नॉर्मल छोटी नहीं मान सकते। इसकी अगर सीमा की बात करें कि इसकी नियर बाई कंट्री कौन सी है, तो सर्बिया यूरोप में आ जाता है, और ऊपर रोमानिया। ये तो भाई भाई हैं, समझ गए, एक साथ ही दोनों को मिला है। इधर नीचे ग्रीस है, इधर ही आपको पता है तुर्की आ जाता है। तो तुर्की के लोग सबसे ज्यादा बुल्गारिया पहुंचते हैं, फिर अलग अलग देशों में। इस देश में जाने का बड़ा फायदा पता है क्या है, ये देश आपको आसानी से वीजा देने वाले देशों में से है। और यहाँ से भाई साहब, क्योंकि इस देश का वीजा लेने के बाद आप 29 देशों में जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। यहाँ से आप हंगरी जाओ, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, पोलैंड वगैरह अलग अलग देशों में यहाँ से लोग जाने की सोचते हैं। सरकार को इसी को देखते हुए 3 लाख वर्करों की जरूरत है, जो पर ईयर, 3 का मतलब ये नहीं कि एक साथ ही 3 लाख है, एक साल में लगभग 35 से 40 हजार वर्करों की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, जिसमें 11 प्रकार की मोस्टली ऐसे जॉब हैं जिसमें सबसे ज्यादा डिमांड वर्करों की मांगी गई है। तो आपको भी यहाँ पे मौका है, आपको ट्राई कर लेना चाहिए यहाँ पे। जिसमें सबसे बड़ी बात यह कि 70,000 सीजनल वर्कर चाहिए इनको, जो खेती बाड़ी का जो काम होता है ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो आदमी इनको चाहिए। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 500 यूरो से 700 यूरो, यानी सीधा सीधा फंडा समझ लो भैया, 85,000 रुपए आपको महीने के यहाँ पे मिल जाएंगे। रोमानिया, बुल्गारिया में, सर्बिया, क्रोएशिया वगैरह इसमें इतनी तनख्वाह है, लेकिन बड़ी बात यह कि पहुंचने का तरीका यहाँ से मिल जाता है। एवरेज सैलरी अगर बात करें तो 1400 जो सैलरी है ना, यहाँ पे गुड सैलरी बताई गई है कि 1400 यूरो जो आदमी इस देश में कमाता है ना, वो आराम से सेटिस्फेक्शन मिल जाता है 1400 यूरो में। इस देश की पॉपुलेशन की बात करें तो 7 मिलियन, 17 लाख की पॉपुलेशन है, लेकिन ये पॉपुलेशन इतनी नहीं थी। आज की अगर बात करें 1990 के करीब में, तो लगभग इसकी पॉपुलेशन थी 90 लाख, यानी 9 मिलियन इसकी पॉपुलेशन थी, जो धीरे धीरे घट के डाउन होती जा रही है। इंडिया के तो भाई साहब यूं बूम चल रहा है ना, इस चाइना वालों को छोड़ रहे हैं हम तो, और इन लोगों की स्थिति यह है कि डाउन होती जा रही है। हालांकि बुल्गारिया को गरीब कंट्री मानते हैं, लेकिन भाई साहब इंडिया से तो 100 गुना अच्छा है ना। 34,000 पर कैपिटा के हिसाब से $34,000 सैलरी बताई गई है ईयरली। $34,000 कम नहीं होता भाई साहब, इंडिया से तो बहुत ज्यादा है, समझ गए। PR 5 साल अगर आप इस देश में रह जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं, तो 5 साल में आपको यहाँ पे PR मिलने के पूरे पूरे चांस बन जाते हैं। एज की कोई लिमिट नहीं है भाई साहब, यहाँ पे एजेंट की भी जरूरत नहीं है, बिना एजेंट भी आप जा सकते हैं। हालांकि इंडिया में एजेंट हैं इसके। ये एक ऐसा देश है, रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया, क्रोएशिया वगैरह के, जिसमें मैं बताता रहता हूँ कि मैन पावर ऑफिस भी बताता हूँ कि इन देशों से आप अपना काम करवा सकते हैं, शुरुआत कर लो। भाई साहब 3 मंजिल पे पहुंचना है, सीढ़ी तो 1 नंबर सीढ़ी से तो पैर रखना ही पड़ेगा ना, तभी जाके 3 मंजिल पे, 4 मंजिल पे पहुंचोगे। तो ये आपकी शुरुआत हो सकता है ऐसे देश। आइलेट्स की, इंग्लिश की भी यहाँ पे जरूरत नहीं है, इजी प्रोसेस। सबसे ज्यादा मैं मानता हूँ यार, जितने भी देश है ना, रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया, क्रोएशिया वगैरह 4, 5, 6 कंट्री साथ ऐसी हैं जिनका आसानी से प्रोसेस हो सकता है। बहुत ही ईजी, चीप प्राइस वीजा मिल जाता है। वीजा चार्ज की बात करें तो कितना मानते हो आप? यूरोप का लोग तो भाई साहब पता नहीं कितना देते हैं, उसका तो कोई अंत नहीं है, लेकिन इस देश का वीजा 2.5 लाख के करीब, 2 लाख 2.5 लाख में आपको आराम से इस देश का वीजा मिल जाता है। बहुत सारी मैं ऑफिस आपको सजेस्ट करता हूं, उन ऑफिसों में आप जाते हैं तो काम बन सकता है। अब मैं नहीं बोलता कि भैया आप मैंने बोलते आप वहां पे जाते धड़ाधड़ वीजे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन वो काम करते हैं, उनके पास जॉब आता है, बड़ी ऑफिसें होती हैं। इसका एजेंट आसानी से भारत में मिल सकते हैं। भारत का मतलब ये नहीं कि आप जहां चाहो वहां मिल जाएंगे, नहीं जी। सिलेक्टेड जगह है जहां पे आप इसके मैन पावर ऑफिसों में जाके इंटरव्यू देके CV सिलेक्शन में कैसे भी काम कर सकते हैं। 50,000 रुपए कोई नहीं छोड़ने वाला भाई, आराम से आप कमा लोगे। अगर आपको स्किल अच्छी है तो आप ज्यादा भी कमा सकते हो, लोग लाख रुपए भी कमाते हैं, मैं तो नीचे वाली बात कर रहा हूं। तो ये कुछ इसकी डिटेल है, तो आपको अप्लाई करना चाहिए। कौन सी जॉब में, अभी हम बात कर लेते हैं। आप में से मैं जहां तक मानता हूं 90% लोगों की एक कमी है, जो मैं आपको बीच में बता दूं। ये भाई साहब ने मुझे व्हाट्सअप किया
सर ये थोड़ा सा चेक करके बता दो, ऑफिस वाला लखनऊ का है, ये भाग चुका है, वेरिफिकेशन फीस पे करें। हमारे संतोष जी की तरफ से मैसेज चला गया, कितना फीस लगेगा? 600 रुपए लगेगा। मैं पूछा भैया कितने लोगों का पैसा लेके भागा? बोला 1000 लोगों के पैसे लेके भाग गया। कितना पैसा? एक आदमी का 85,000, मतलब 85 लाख रुपए। इनका एग्रीमेंट पेपर भी मिला था, टिकट भी मिला था, और ये चेक भी करवाया था। 5 तारीख को हमें कैंसिल कर दिया गया, उसके बाद गायब हो गया। यूपी का मामला है, एक मैडम भी थी, 3-4 बंदे थे, मिलके ये बता रहे हैं कि 1000 लोगों के 85 के हिसाब से लगभग 85 लाख रुपए लेके फुर हो गया जी। जबकि आपको बोलते हैं यहाँ मैन पावर से अप्लाई कर लो। नहीं नहीं भाई साहब, घर बैठे अप्लाई करना, फोकट वाले सिस्टम में पहुंचना। मैं बोल दूं जी आपको तो इस देश का, तुर्की का 3 लाख लगेगा। इसको कोई लालच दिया ना, 85,000 में तुर्की भेज रहा था, लोग दुबई नहीं भेजते। और ये भाई साहब 85,000 के चक्कर में सब लोग बर्बाद हो गए, और ताला जड़ा, रातों रात वो फुर हो गए। पैसा लिया तो विदेश भाग गए होंगे, या सब फर्जी था तो इंडिया में चुप गए होंगे, क्या उखाड़ दोगे आप? लेकिन अच्छी राय है ना, बहुत सारे लोगों को हजम नहीं होती है भैया, ये प्रॉब्लम है आप लोगों की। हमारी फीस आपको दिक्कत कर देती है 600 रुपए। ये ऑक्यूपेशन है, देख सकते हैं यहाँ पे फेसिंग शॉर्टेज, यानी यहाँ पे वर्करों की कमी है, जिसमें हेवी ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, लॉरी ड्राइवर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सीविंग मशीन ऑपरेटर भी इनको चाहिए, वेल्डर चाहिए, फ्लेम कटर वगैरह भी चाहिए, जो वेल्डर्स का जॉब होता है। गार्डनर होते हैं ना, एग्रीकल्चर नर्सरी से रिलेटेड, जो भैया गार्डनिंग का है ना काम करते हैं, घर में वो गार्ड वगैरह होते हैं ना, बाग, वो नर्सरी से रिलेटेड, उनको वर्कर जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं। वेटर भी चाहिए इनको होटल के लिए, इनको सेफ भी चाहिए, इनको अकाउंटेंट भी चाहिए भाई साहब, सेकेंडरी एजुकेशन टीचर्स को भी इनको जरूरत है, नर्सिंग लाइन के जो भी स्टाफ होते हैं उनको चाहिए, स्पेशलिस्ट मेडिकल प्रिपरेशन में इसको चाहिए, इलेक्ट्रिशियन, इंजीनियर चाहिए। कुल मिला के 11 जॉब है। लेकिन ये मत मानो भाई साहब सब कैटेगरी के जॉब यहाँ पे मिलेंगे, बिल्डिंग लाइन का तो इसमें नाम ही नहीं है, जबकि बिल्डिंग लाइन का तो सबसे ज्यादा है बुल्गारिया, क्रोएशिया और रोमानिया में सबसे ज्यादा बिल्डिंग लाइन के इंडिया के लोग जा रहे हैं। इंडिया के लोग हैं हालांकि ठीक ठाक हैं, ज्यादा तो नहीं बोल सकते, लेकिन अभी शुरुआत हुई है। तो यहाँ पे आप अप्लाई करो, सबसे सस्ता वीजा देने वाला, तुरंत वीजा यहाँ पे मिल सकता है। इससे अलग अलग देशों में जाने के आपके रास्ते ओपन होते हैं। सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।